नमस्कार। योग दर्शन की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कैवल्यपाद के अध्ययन के अंतर्गत प्रस्तुत है कैवल्यपाद का तृतीय सूत्र, निमित्तम प्रयोजकम प्रकृतीनाम वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्। 7 पदों का यह सूत्र है। निमित्तम यह पहला पद, अप्रयोजकम यह दूसरा पद, प्रकृतीनाम यह तीसरा पद, वर्ण भेदः चौथा पद, तु पांचवा पद, ततः छठा पद, क्षेत्रिकवत् सातवां पद। तो इससे पहले आपने 2 सूत्रों को पढ़ा। पहले सूत्र में विभूतिपाद के अंतर्गत और साधनपाद के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की विभूतियां जो साधक को प्राप्त होती हैं, उन सिद्धियों को 5 प्रकार में बांटा गया था। उनमें पहली सिद्धि थी जन्मज सिद्धि। इसके बाद जन्मज सिद्धि में जन्म किस तरह से होता है उसका सिद्धांत द्वितीय सूत्र जात्यंतर परिणामः प्रकृत्या पुरात् इसके माध्यम से बताया गया था। अब एक शंका आती है कि जितने भी ये सिद्धियां हैं या जन्म, औषधि, मंत्र, तपः, समाधिजः, यह 5 प्रकार की जो सिद्धियां हैं, यह सिद्धियां जन्म लेने में या जाति का प्राप्त करवाने में कारण है या क्या है? अर्थात जो यह प्रकृति की पूर्णता होने पर प्रकृति दोबारा सृजन करती है और पुनः अपना एक दृश्य रूप प्रकट करती है, उस दृश्य रूप को प्रकट करने में क्या यह सिद्धियां कारण है या सहायक हैं? प्रश्न समझ में आया? जी। तो इसी जिज्ञासा के संदर्भ में तृतीय सूत्र उपस्थित किया है कि निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृतीनाम वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्। निमित्तम अप्रयोजकम, जो निमित्त हैं, निमित्त बताया गया है इनको, किनको? सिद्धियों को। चाहे वो साधन पाद के अंतर्गत बताई गई सिद्धियां हो कि यम नियम आसन आदि के अनुष्ठान से तत्त जनित शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है, ये पिछले वीडियो में बताया गया था। और विभूतियों के अंतर्गत भी अनेक प्रकार के देशों में संयम करने से विभिन्न प्रकार की विभूतियों का जागरण होता है, सिद्धियां मिलती हैं। उन सिद्धियों का उल्लेख किया गया था और उन सभी को 5 भागों में बांटा गया था कैवल्यपाद के प्रथम सूत्र द्वारा। तो वो सारी की सारी जो सिद्धियां हैं उनको कहा है यह निमित्त। ठीक है? निमित्त शब्द से क्या लेना है? जन्मजादि सिद्धियां। अच्छा। साधन पाद में बताए गए सिद्धियां, चाहे विभूति पाद में बताई गई सिद्धियां, और कैवल्य पाद के प्रथम सूत्र में जो सिद्धियों को 5 भागों में बांटा गया है, उन सिद्धियों को समझना है निमित्त शब्द से। ठीक है? तो कहा कि वो निमित्त किसकी दृष्टि में है? तो कहा निमित्त प्रकृतियों की, प्रकृति नाम, प्रकृतियों के जो वह निमित्त हैं, वे निमित्त प्रकृतियों के अप्रयोजक हैं, प्रयोजक नहीं है। यहाँ प्रयोजक का मतलब है ऐसा कारण जिससे प्रकृति की उत्पत्ति होती हो, अर्थात जनक। ये केवल इसीलिए इनको निमित्त कहा है, निमित्त कारण कहा है। तो ये जो सिद्धियां हैं, ये प्रकृति की जो जाति में परिवर्तन होने की और उसको दृश्य प्रदान करने की क्षमता है, उसमें प्रयोजक नहीं है। प्रयोजक नहीं है अर्थात उत्पन्न करने वाले नहीं हैं, पैदा करने वाले नहीं हैं। यह सामान्य शब्दार्थ बता रहा हूं। तो निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम, जो जन्मजात सिद्धियां हैं वह प्रकृति की अप्रयोजक हैं, अर्थात प्रयोजक नहीं है। आगे कहा वर्ण भेदः,
तु तु किंतु वर्ण भेदः, वर्ण कहते हैं आवरण को, बाधक को। तो बाधक का भेदः, भेद करने वाले, भेदन करना, भेदन अर्थात काटना, आवरण पर्दे को काटना या बाधक को नष्ट करना। किंतु तु किंतु वर्ण भेदः, आवरण को, बाधा को नष्ट करने वाले हैं। ततः, ततः का अर्थ है उन निमित्तों से, निमित्तों से, ठीक है। क्षेत्रिकवत, क्षेत्रिकवत का अर्थ है, क्षेत्रिक कहते हैं किसान को, तो किसान की तरह। तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ, इस सूत्र का एक शाब्दिक सरल अर्थ हुआ कि जो निमित्त हैं, जन्मजात निमित्त, वह प्रकृतियों में अप्रयोजक हैं। ततः इन निमित्तों से तु, तो वर्ण भेदः, आवरण का भेदन होता है, बाधा का नाश होता है। क्षेत्रिकवत, किसान की तरह। सरल अर्थ में बताता हूं अब कि ये जो जन्मजात सिद्धियां हैं ये प्रकृतियों में अप्रयोजक हैं, उनसे तो बाधाओं का नाश होता है किसान की तरह। ये सामान्य शब्दार्थ हुआ। अब इसको समझना है कि किसान की उपमा क्यों दी गई, कि किसान की तरह आवरण का भेद करता है और प्रकृतियों का अप्रयोजक है। तो यह पूरा कॉन्सेप्ट समझना है कि जो निमित्त हैं उन्हें प्रकृतियों का अप्रयोजक बताया है और किसान की तरह वर्ण भेद करने वाला बताया है। अर्थात जो जन्मजात सिद्धियां हैं वह प्रकृतियों में प्रयोजक नहीं है। तो पूछा कि क्या है, तो आगे की पंक्तियों में बताया है कि किसान की तरह आवरण का नाश करने वाले हैं। तो निमित्तों का प्रयोजन क्या बताया, आवरण को नाश करना। जो निमित्त हैं वे केवल प्रकृति में आने वाली जो बाधा है उसका नाश करते हैं, जैसे किसान करता है। तो किसान की उपमा दी गई तो यह कहा कि आखिर किसान में ऐसा कौन सा धर्म है जिसको यहाँ उपमा बना रहे हैं। किसान तो अपने जीवन में बहुत कार्य करता है, तो उन कार्यों में से किस कार्य के साथ समानता कर रहे हैं यहाँ निमित्तों की प्रकृति के साथ। तो इसी चीज को पहले समझा रहे हैं। सूत्र थोड़ा टेढ़ा है इसलिए व्याख्यान भी थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, ठीक है। तो कहा कि किसान, जैसे कोई किसान, बहुत सारे खेत होते हैं उसके, उन खेतों में या एक ही खेत होता है उसमें उसने कई क्यारियां बनाई होती हैं। तो उन क्यारियों को जल के सिंचन की आवश्यकता होती है। उन क्यारियों में जो कुछ भी उसने बोया है, जो फसल बोई है, उस फसल को जल के सिंचन की आवश्यकता होती है। उनमें पानी सींचा जाएगा, पानी से उनको सिंचन होगा तभी जाकर के वो फल क्या होगा, फलेगा। तो जल चाहिए, तो जल होता है एक, जल में गति स्वाभाविक रूप से रहती है। गति जल में होती है कि नहीं होती। गढ़वाली का एक गाना भी है कि पोड़ माक पानी छो रुक दुना समांद छो, दिरानी पीठी मा खांदो कर दुना कमांद छो। समझ रहे हैं इसका मतलब। चलो इसका मतलब छोड़ दो। तो जल का धर्म है गति, जल में गति होती ही होती है। तो जल जब भी बढ़ेगा तो वो गति करेगा, ठीक है। तो किसान उस जल की गति को दिशा देने का कार्य करता है, वह उसके लिए रास्ता बनाता है। जो जल को क्यारी में पहुंचने की जो बाधा है वही आवरण है, तो उसका भेद करता है, उसको रास्ता देता है कि इधर इधर से जाओ और मेरी क्यारी में जा करके अपना कार्य करो, अपनी गति मेरी क्यारी की तरफ ले जाओ, ठीक है। तो किसान क्या करता है, जो जल पूर्व से ही गतिमान है उसकी गति को दिशा दे करके अपनी क्यारी की तरफ लाता है और उस जल से अपना प्रयोजन संपादित करता है और अब फसल प्राप्त करता है।
जी तो कहा इसी प्रकार से जो प्रकृति है, प्रकृति में भी दृश्य को उत्पन्न करने की क्षमता पूर्व से ही है। अर्थात जो प्रकृति है वह विभिन्न प्रकार के जो प्राणी हैं उनके शरीर के निर्माण करने की क्षमता रखती ही रखती है। प्रकृति मनुष्य के शरीर को भी निर्माण करने की क्षमता उसके पास है। प्रकृति कुत्ते का शरीर बनाने की क्षमता भी उसके पास है। तो प्रकृति में प्रकृति मन बुद्धि अहंकार इंद्रिय और पंच महाभूत तन मात्राओं से सम्मिलित एक शरीर बनाने की क्षमता उसके पास है ही है। तो जात्यंतर में जो परिणाम होता है, जात्यंतर के परिणाम की क्षमता प्रकृति के पास पहले से ही है। ठीक है, जी तो वह तो शरीर का निर्माण करेगा ही करेगा, लेकिन जो ये सिद्धियां हैं, जो ये निमित्त हैं, यह किसान की तरह उसके शरीर निर्माण में आने वाली बाधा को हटाते हैं। जैसे एक किसान उस जल की गति को दिशा किस प्रकार से देता है, और उस जगह को मिट्टी हटा करके नाली बनाने का जो काम करता है, तो मिट्टी हटाना ही आवरण का भेदन करना है। उसी प्रकार से प्रकृति शरीर का धारण निर्माण तो करेगी, लेकिन वह किस प्रकार के शरीर का निर्माण करे, इस प्रकार को निर्माण करने में सहायक होता है कि इस व्यक्ति ने इस प्रकार के कर्म किए हैं, इस कर्मों से इस प्रकार की विभूति का जागरण हुआ है, तो वह विभूति से निष्ठ जो शरीर है वह शरीर इसका बनाया जाए, ऐसी सहायता करता है सिद्धियां प्रकृति के लिए। ठीक है, जी तो यदि कोई साधक अपने जीवन काल में अनेक प्रकार के कर्मों के संपादन करने से उन कर्मों के संपादन के समूह से उड़ने की शक्ति का निर्माण करता है, तो उड़ने की शक्ति किसके पास होती है? पक्षी के पास होती है। तो वह पक्षी के शरीर का निर्माण करने में सहायक होगा। तो जो प्रकृति है, प्रकृति जब दृश्य का निर्माण करेगी, दृश्य का मतलब क्या है यहाँ? शरीर। ठीक है, जी तो वह किस प्रकार का शरीर होगा? वह पक्षी वाला शरीर होगा। यदि वो क्या कहते हैं, चीता वाली शक्ति, जो शेर की शक्ति होती है, उस प्रकार की शक्ति एक प्राणी अर्जित करता है अपने जीवन काल में, तो प्रकृति जब पूर्ण होने के बाद दूसरी जाति में परिणाम करेगी, तो वह जाति किस प्रकार की होगी? शेर की शक्ति वाली होगी। तो शेर की शक्ति वाली शेर के स्वभाव वाली शक्ति के जागरण के लिए उसको शेर का शरीर रूप में प्रकट होना होगा। तो वह जो प्रकृति है वह चीते के शरीर के रूप में अपना परिणाम करती है, और इस परिणाम में जो ये निमित्त हैं, कौन? सिद्धियां, जन्मजात सिद्धियां, वह किसान की तरह सहायक होते हैं। वह प्रकृति को गति प्रदान नहीं करते। प्रकृति तो दृश्य बनाएगी, तो प्रकृति को चलाने वाले नहीं हैं, बल्कि प्रकृति की गति को दिशा देने वाले हैं, एक किसान की तरह। जैसे किसान जल को रास्ता दे करके अपनी क्यारियों तक भेजता है, जिससे उसको जल को अपना लक्ष्य मिलता है, वैसे ही एक प्रकृति दृश्य का निर्माण करती ही करती है। वह किस प्रकार का दृश्य का निर्माण करे, ये निमित्त उसमें सहायक होते हैं। समझे कि निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत। जो निमित्त हैं, अर्थात जन्मजाति जो सिद्धियां हैं, वह सिद्धियां प्रकृति नाम, प्रकृतियों के, अर्थात विभिन्न प्रकार, देखो बहुवचन इसलिए कहा है कि अनेक प्रकार के प्राणी हैं, अनेक पुरुष हैं, तो अनेक पुरुष के लिए अनेक प्रकार के दृश्य अर्थात शरीर की आवश्यकता होगी। तो उन प्रकृतियों के शरीर निर्माण करने की क्षमता में सहायक नहीं है। दृश्य निर्माण की क्षमता तो प्रकृति के पास पूर्व से ही है, लेकिन ये जो निमित्त हैं वो उसमें प्रयोजक नहीं है, लेकिन कैसे हैं? निमित्त में है, निमित्त कारण है, वो निमित्त है। किस प्रकार का दृश्य ग्रहण कर, किस प्रकार जो प्रकृति है वो किस प्रकार का शरीर बनाएगी, उसमें सहायक करते हैं, असिस्टेंट हैं। समझ रहे हो? जैसे असिस्टेंट, जैसे एक छात्र गुरु जी के विद्या को विस्तार करने में कारण नहीं होता, लेकिन सहायक होता है।
अगर विद्यार्थी नहीं होगा तो कौन, गुरुजी के अंदर क्या विद्या की क्षमता नहीं है? हाँ, है। लेकिन छात्र के मिलने से जब अध्यापक पढ़ाता है तो उसके अंदर क्या कहते हैं, पढ़ाने की क्षमता बढ़ती है। वस्तुतः जो वो क्षमता है वो बीज रूप में विद्यमान है, सत्कार्यवाद सांख्य का। ठीक है, जी, तो यही बता रहे हैं कि वह जो निमित्त है वह रास्ता दिखाने वाला है, यानी आवरण का नाश करने वाला है, आवरण को हटाता है। प्रकृति दृश्य के निर्माण में जो कंफ्यूजन रहती है, उसको जो संदेह होते हैं, उस संदेह का नाश करता है, वह संदेह ही आवरण है। अर्थात प्रकृति को संदेह यह होता है कि वह किस प्रकार का दृश्य का निर्माण करे। यहाँ संसार में अनेक प्रकार के दृश्य हैं, 84 लाख योनियां हैं, तो उनमें से कौन से दृश्य का निर्माण करे, तो इस संदेह रूप आवरण को हटाता है वह जन्मजात सिद्धियां। तो जिस प्रकार की सिद्धियां होंगी उस प्रकार के शरीर का निर्माण होगा। तो यह बताया कि निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृतीनाम वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत, जो निमित्त हैं जन्मजात सिद्धियां, वो प्रकृतियों की क्षमता में अप्रयोजक हैं, प्रयोजक नहीं हैं। तो क्या है, तो कहा कि ततः इनसे तो वर्ण भेद, आवरण का नाश होता है। जब आवरण का नाश होता है तो प्रकृति को दृश्य के निर्माण में सहायता मिलती है। ठीक है, कैसे कि क्षेत्रिकवत, जैसे किसान जल में गति की क्षमता है, लेकिन उस गति को किसान क्या करता है, नाली रूप आवरण बना करके, जो मिट्टी है उसको हटा करके नाली बनाता है। तो मिट्टी का हटाना ही वह बाधा का विनाश है। उस बाधा का विनाश से जो जल में स्वाभाविक गति है उस गति को रास्ता देता है। तो यह हुआ निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृतीनाम वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत। ठीक है, जी, जिसे अपनी बाल बुद्धि के समझ के अनुसार समझाया गया है। आशा करता हूं कि यह जो पढ़ाया गया पाठ है यह योग दर्शन को समझने में उपयोगी होगा। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।